Hello students of class 7th. Today we are going to cover your next chapter, that is chapter 6 part 3rd. Today we are going to talk about the chemical reactions types. यानी कि chemical reaction कितने टाइप की होती हैं. मेनली हम 4 टाइप्स की chemical reaction पढ़ेंगे अभी. That is, the very first one is combination reaction, second is decomposition, third is displacement and the fourth one is double displacement. अब हम सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single product is known as combination reaction. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग बर्निंग, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जो कार्बन है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उससे क्या बन जाता है C+O2 गिव्स CO2, राइट. तो यानी कि इस टाइप का क्या होता है, दो चीज़ें मिलके एक नया सब्सटेंस बना ले. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, जैसे हम वेजिटेबल बनाते हैं, अनियन, टमाटो, गार्लिक, जिंजर, बहुत सारे जो हमारे स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करके, और जो वेजिटेबल है हमारी वो ऐड करके, एक साथ ऐड करके सारी चीज़ें हमारा वेजिटेबल सब्जी रेडी हो जाती है. तो इस टाइप की रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसे एक नया प्रोडक्ट बना देना, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन in which one substance decomposes into two or more simpler substances is known as decomposition reaction. यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, राइट. यानी कि एक सब्सटेंस है हमारे पास, उससे दो सब्सटेंसेस बन जाना, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग, जो बेकिंग सोडा है अगर उसको हम हीट करें वो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में. किस में डिकम्पोज हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में, वाटर वेपर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि एक चीज़ से हमें तीन चीज़ें बना ली, राइट. ऐसे ही अगर एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाते हो बेटा. फॉर एग्जांपल, हमारे पास मिल्क है, उसे हमें चाहिए पनीर, राइट. तो उसको हम रिएक्ट करेंगे, उसमें अंदर लेमन जूस या विनेगर ऐड करेंगे, बॉईल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उससे जो पनीर है वो अलग हो जाएगा और जो वाटर है वो अलग हो जाएगा. यानी कि वो दो सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया. दिस कैन बी अंडरस्टूड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसको आप एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ सकते हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction. यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. अगर हम कॉपर वायर को प्लेस करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है ब्लू में, राइट. सिंपली सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही हमने कॉपर ऐड किया उसके अंदर, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो कॉपर नाइट्रेट उसमें क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर अलग से डिपॉजिट हो गई कॉपर वायर के ऊपर. यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी कि एक चीज़ है उसको दूसरी ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इसका अगर हम केमिकली रिएक्शन देखें तो 2AgNO3 + Cu गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट एंड 2Ag. नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. द केमिकल रिएक्शन इन विच सॉल्यूशंस ऑफ टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो दो कंपाउंड्स हैं और वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अपनी आयंस, अपने रेडिकल्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है
BaCl2 जो बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ। ये दोनों ही एक्वेशियस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी में बनाए गए हैं, ठीक है, टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। और उससे हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। BaCl2 प्लस Na2SO4 जो कि हमारे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, गिव्स BaSO4 बेरियम सल्फेट देगा हमें, प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, चलो हम समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स और दिए हूँ आपकी बुक में। अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करूँ तो पहले एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर। एक्सप्लोजन होता है जो फायर क्रैकर्स का, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसमें हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स के टाइम बेटा जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, पोल्यूशन कॉज करती हैं, एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को। इसीलिए हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो दिवाली बहुत दूर है, तब तक आप नहीं जलाने वाले, मुझे पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन कलर ऑफ फ्रूट, कट फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो वेजिटेबल या फ्रूट्स कट करके हम ऐसे खुले छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कलर जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल, सबने देखा होगा एप्पल का कलर चेंज, राइट। कट करके मान लो मम्मी ने रख दिया है ओपनली, तो उसको सबसे पहले उसके ऊपर एक नया सब्सटेंस बन जाता है जो कि उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर बन जाती है, क्योंकि उसने क्या किया, जो उसके अंदर सब्सटेंसेस हैं उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, जो एसिड प्रेजेंट है एप्पल के अंदर। सिमिलरली द कट सरफेस ऑफ ब्रिंजल, ऐसे ही पोटैटो आपने देखा होगा ब्लैक टर्न हो जाता है। इसीलिए ऐसी चीज़ों को काट के खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरी बात जब ज़रूरत हो तभी कट करना चाहिए। डाइजेशन ऑफ फूड अभी हमने बात की थी, जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात की थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस की। बेटा वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जनरली परमानेंट होते हैं। केमिकल चेंज सिंपल फिजिकल मेथड से, बॉइलिंग, कूलिंग, फ्रीजिंग, इनसे नहीं हो सकता। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ द फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा वो चेंज हो जाती हैं। चेंज इन एनर्जी होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जो हमारा नेचर ऑफ चेंज है बेटा, फिजिकल चेंज में टेम्परेरी, केमिकल में परमानेंट होता है। रिवर्सिबिलिटी, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हैं, केमिकल चेंजेस इजीली रिवर्सिबल नहीं है। केमिकल कंपोजिशन जो है फिजिकल चेंज में सेम रहती है, केमिकल कंपोजिशन केमिकल चेंज में चेंज हो जाती है। केमिकली कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंज आने से, केमिकल चेंज आने से एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बन सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होती हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। लेकिन जो हमारे केमिकल चेंज है उसमें ये चेंज हो सकती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।